आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से केरला की बात करेंगे, वहां के वायनाड में लगातार जो मरने वालों की तादाद है वो बढ़ रही है और फिलहाल बताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद 158 तक पहुंच चुकी है। ये जो पूरी जानकारी है वो रियासती रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है और जहां पर मरने वालों की तादाद अभी 158 हो गई है और अभी भी कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर किया जा रहा है। और जिस तरीके से जितने भी मुतासरीन हैं उनके लिए रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं और अभी बड़े पैमाने पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वायनाड की बात करेंगे, जहां पर मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद अब 158 हो गई है। जो ये पूरा डेटा है वो रियासती रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि अभी जो इस वक्त जो मरने वालों की तादाद है वायनाड में वो 158 हुई है और इस वक्त भी बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे अफराद हैं जो कि मिट्टी तले दबे होने का खदशा बताया जा रहा है बड़े पैमाने पर। इस वक्त अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें भी आपके सामने कुछ है। केरला के वायनाड जिले में कुदरती आफत ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। बारिशों के बाद मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अभी जो जानकारी सामने आ रही है 158 हलाकत की तस्दीक हो चुकी है और अभी भी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं और वहां पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि एनडीआरएफ, आर्मी और कई ऐसी फोर्सेस के एहलकारों ने मलबे से बड़े तादाद में लोगों को महफूज भी निकाला है और फिलहाल कई ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी बताए जा रहे हैं। वायनाड में मौसम भी खराब है और शदीद बारिश के पेश नज़र जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है और रेस्क्यू टीम का भी काफ़ी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम अभी भी वहां पर ख़राब हो सकता है। केरला हुकूमत ने इस सानिया के बाद 2 रोज़ा जो सोग का ऐलान किया है। मुतासरीन के अहल खाने मलबे तले दबे अपने जो उनके घर वाले हैं उन्हें तलाश करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है और ड्रोन की बात करेंगे और डॉग सिक्योरिटी भी उनकी भी मदद वहां पर ली जा रही है और बड़े पैमाने पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। मुकामी लोगों का कहना है कि वायनाड में 2 मरतबा जो लैंडस्लाइड है वो हुई है। जो चोर अलमला के इलाके में सबसे पहले रात के 2 बजे ये लैंडस्लाइड हुई और जिसमें से कई मकानात, गाड़ियां, दुकानें तबाह हो गईं और उसके बाद तकरीबन 4 बजे के करीब एक बार फिर मिट्टी के तोदे ने तबाही मचा दी और जिसमें बताया जा रहा है कि जो अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 158 के करीब जो हलाकतें हैं वो पेश आई है। और वजीर आला जो वहाँ के हैं उन्होंने भी लोगों से तबाहशुदा जिंदगियों और माइश की तामीर नो के लिए इकट्ठे होने की अपील की है, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया 2018 में जब किया था, जब सैलाब ने रियासत को तबाह कर दिया था। और सीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत से लोग मदद की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन मुतासरा इलाकों और जिंदगियों की तामीर नो के लिए मजीद मदद की ज़रूरत है। वहाँ के वज़ीर आला की तरफ से कहा जा रहा है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उन्हें हर एक से चीफ मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड में हिस्सा लेने की उन्होंने अपील की है। इसके अलावा उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये जो लैंडस्लाइड हुई तमाम लोग नींद में थे और कई लोग बह गए और मलबे तले दब गए, जिनके नतीजे में बड़ी तादाद में जानें अभी तक ज़ाया हुई और दर्जनों अफराद जो है लापता हैं अभी तक। और फिलहाल जो कुछ लाशें हैं वो भी निकाली है और आखिरी इत्तला मिलने तक बताया जा रहा है कि 34 लाशें निकाली गई है, उनकी शिनाख्त भी कर ली गई है और 18 ऐसी लाशें हैं जो कि इनके हवाले कर दी गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हादसे की इत्तला जब मिली उसी वक्त इमदादी कार्रवाई को मजबूत किया और ये भी कहा जा रहा है कि
जो लाशें हैं बचाव कार्रवाई है वहाँ पर की जा रही है और पूरी टीम वहाँ पर पहुँची है। और जिस तरीके से जो पूरा हादसा पेश आया, हादसे में गम का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने केरला को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह केरला के CPP विजयन की बात करेंगे, CM विजयन की बात करेंगे। उनसे उन्होंने फ़ोन पे बात की और सूरत हाल का भी जायज़ा लिया है वहाँ के CM से, वज़ीर दाखिला ने। और इसके अलावा जो राहुल गांधी है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि मुतासरीन की जो रिलीफ जो इजाफा है, मुआवजा है, उसमें इजाफा होना चाहिए, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने जितने मरने वाले लोहकीन हैं 2 लाख रुपए की मदद फराहम की गई है। साथ ही जख्मी को 50-50 हज़ार की जो माली मदद है वो दी जाने का ऐलान किया है। लेकिन राहुल गांधी ने इस मुआवजे में इजाफे का मुतालबा किया है। फिलहाल अभी बड़े पैमाने पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी तक जो आखिरी इत्तला मिल रही है और रियासती रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जो कहा जा रहा है कि 158 जो लोग हैं जो कि जिनकी मौत वाकया हुई है और कई ऐसे लोग जख्मी हैं और अभी भी वहां पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर दिल्ली पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में वायनाड के लैंडस्लाइड में जाँ बहक होने वालों और दिल्ली के सैलाब की वजह से जाँ बहक होने वाले 3 UPSC उम्मीदवारों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दिल्ली के वजीर आतिशी ने कहा कि कोचिंग सेंटर वाकये की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में पानी जमा होने की वजह से नालियों पर कोचिंग सेंटर का कब्जा था और बेसमेंट में गैर कानूनी क्लासेस चल रही थी। और उन्होंने कहा कि जो इसमें जितने भी लोग मुलविस पाए गए हैं उन पर कार्रवाई की गई है और उनकी तरफ से कहा गया कि मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में 6 दिन में आएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी कब्जों को हटा दिया गया है और बेसमेंट में क्लासेस चलने वाले सेंटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। इस एक्सीडेंट के पीछे सबसे पहले इंटरिम इंक्वायरी की रिपोर्ट आई जो मुझे 29 तारीख को दी गई। MCD द्वारा भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखी गई। 2 महत्वपूर्ण चीजें सामने आई इस एक्सीडेंट के पीछे। सबसे पहला, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही MCD ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहां पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वहां पर फील्ड पर नहीं चल रही है, उस जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको MCD से टर्मिनेट कर दिया गया है। उसको परमानेंटली नौकरी से निकाल दिया गया है। दूसरा, जो AE थे, असिस्टेंट इंजीनियर, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी फील्ड ऑफिसर होने के नाते कि जो ड्रेन वहां पर बनी हुई है वो फंक्शनल है कि नहीं, वो उनको इंश्योर करना था। उनकी जिम्मेदारी थी कि जिन परमिशंस के आधार पर
वहां पर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, क्या उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसलिए इन दोनों अफसरों पर तुरंत कार्रवाई करी गई। मैं आज दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसके अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंद्र राणा खिताब पीर पंजाल के दौरे पर है, जहां उन्होंने राजौरी में वर्कर मीटिंग के दौरान कहा कि असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक रुकन तैयारियां कर रहा है। मौजूदा हालात पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि अमन के दुश्मन यहां के भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो अमन के दुश्मनों के लिए एक वाज़िया जवाब था। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय असेंबली के इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी के तमाम वर्कर्स की लगातार कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मीटिंग्स और सम्मेलन हो रहे हैं और इस वक्त मैं राजौरी पुंछ के इस बॉर्डर के एरिए के टूर पर हूं। नौशहरा, राजौरी, उसके बाद मेंढर, पुंछ और सुरनकोट के एरियाज में भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के साथ मिलकर आने वाले दिनों में जो असेंबली के इलेक्शंस का एक प्रकार से बिगुल बज चुका है, उसकी तैयारियों का भी हम जायजा ले रहे हैं और आगे की भी रणनीति बना रहे हैं। जिस प्रकार मोदी हुकूमत ने पिछले 10 साल जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम किए हैं, हर एक शख्स की बेहतरी का काम मोदी हुकूमत ने किया है और बिलखुसूसन जो जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे को मजबूत किया गया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव, शहर, गुजर, पहाड़ी सब मिलकर अमन, शांति, खुशहाली और डेवलपमेंट को चाहते हैं और इसलिए सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन सरकार हो, दिल्ली में भी बीजेपी की हुकूमत और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की हुकूमत होगी, यकीनन होगी। राजौरी, पुंछ में लगातार भारतीय जनता पार्टी की तंजीम को मजबूती मिल रही है। नौशहरा हो, राजौरी हो, पुंछ का एरिया हो, दरहाल, बुद्धल का एरिया हो, थाना मंडी हो, मंजाकोट का एरिया हो या फिर सुरनकोट, मेंढर और पुंछ हो, हर जगह इस बॉर्डर के एरिए के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो पहाड़ी कबीले के लोग हों या गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हों, सब जानते हैं कि अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इस बॉर्डर के एरिया में अमन और खुशहाली के लिए, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम सबको मिलकर एक होकर जो है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। बीजेपी की जीत होगी क्योंकि लोगों का साथ बीजेपी के को मिल रहा है और मैं देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पर लोग अपनी जो है वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ख्वाहिशात जाहिर कर रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और मुझे खुशी है। सारी दुनिया ने देखा कि इस बार जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शंस में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। जम्मू के साथ साथ वादिये कश्मीर ने भी पार्लिमानी इलेक्शन में वोटिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जब अमन, शांति, खुशहाली के साथ जम्मू कश्मीर रहता है, कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली हो। कुछ ताकतें हैं जो ये कोशिश करती हैं कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा किया जाए, बेगुनाह लोगों का खून बहाया जाए। पिछले 35-40 सालों में बड़े जुल्म और सितम, तशद्दुद जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखे हैं। अब ये जुल्म और सितम हम और नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये जो अमन के दुश्मन हैं, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं। हम सबको मिलकर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई,
जम्मू के डोगरे, कश्मीरी, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी सबको मिलकर अमन में खलल डालने वालों से हमको जो है वो सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है और किसी भी इस प्रकार की साजिश और कोशिश हम सब ने मिलकर कामयाब। जारी अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 4.71 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने दर्शन किए, जो पिछले साल की पूरी यात्रा के दौरान 4.45 लाख यात्रियों के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। और जम्मू से मजीद यात्रियों का एक काफिला वादी के लिए रवाना हुआ। यात्रा में इस गैर मामूली इजाफे को देखते हुए इंतजामिया ने मजीद सहूलियात और सिक्योरिटी इकदाम को यकीनी बनाया है, ताहम अकीदतमंदों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यात्री के दौरान अकीदतमंदों की हिफाजत और सहूलियत के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर तिब्बी इमदाद के मराकज़, लंगर और दीगर सहूलियात भी फराहम की गई है। प्रातः समय हमारा भगवान शिव जी का अच्छा से दर्शन हुआ, एक सुकून का आनंद हमें मिला। इतनी पवित्र जगह में आके आज हमें बहुत खुशी हुई है। ये अमरनाथ यात्रा सबके नसीब में आ जाए, सबको ये भगवान का प्रसाद मिल जाए, ये हम ज्ञानेश्वर जी के प्रार्थना करते हैं। और यहाँ का प्रशासन भी बहुत बढ़िया है, यहाँ का व्यवस्था अच्छा है। जो यहाँ की लंगर की व्यवस्था है, प्रशासन की जो व्यवस्था है, उन्होंने जो यहाँ यात्रियों को सहयोग किया है बहुत अच्छा है। मैं पूना से यहाँ आई हूँ और मुझे इधर की सेवा बहुत अच्छी लगी। सब घोड़े वाले भी, डोली वाले भी इतना प्यार से हमको लेके गए सब जगह, और खाना खाने का, चाय देने का इतनी व्यवस्था अच्छी है कि पूछो ही मत। हमें बहुत अच्छा लगा और दर्शन हो गया, सब कुछ मिल गया। रियली बहुत आनंद आया और आई इंस्पायर। इतना अच्छा व्यवस्था श्राइन, अमरनाथ श्राइन बोर्ड का इतना अच्छा व्यवस्था, और मैं धन्यवाद आई एम थैंकफुल टू आवर फोर्सेस कि इतना अच्छा हैंड होल्डिंग और इतनी अच्छी केयरिंग। रियली आई सैल्यूट। जय हिंद। बहुत अच्छा श्राइन बोर्ड का भी व्यवस्था और फोर्सेस का भी, इतनी अच्छी व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखा। बाबा की बड़ी कृपा है जो यहाँ आ जाए, सौभाग्यशाली होगा जो यहाँ आएगा। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, इतना मैजिकल, और जितनी हमारी मेहनत थी और जितनी उनकी कृपा थी, हमारा बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। हमने मैया पार्वती देखी और त्रिशूल देखा और शिव जी का पूरा एहसास हुआ हमको। सबको आना चाहिए और यही तो उम्र है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आना चाहिए। फर्स्ट टाइम है हमारा एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया रहा। हम यहाँ तक हेलीकॉप्टर से आए थे और यहाँ से घोड़े से गए, लेकिन आगे हम चल के गए थे। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी है, कोई भी इशू नहीं, बहुत अच्छा है। श्राइन बोर्ड का भी सब अच्छा ये इंतज़ाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडियन आर्मी, ऑल द फोर्सेस, इंडियन आर्मी को हैट्स ऑफ टू देम। घोड़ा वाला उनका भी ये बहुत अच्छा ये है, सबके साथ व्यवहार अच्छा है एंड हेल्पफुल है, हेल्पिंग नेचर है। हमारे 2 जो मेंबर्स थे वो बीमार पड़े थे, रात को भी उन्होंने हमको हेल्प की है। 2 बजे कॉल किया, 2 बजे हाँ, और बोले कि चलो हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनको सयाहती नक्शे पर लाया गया है, लेकिन बदकिस्मती से उनमें बहुत से ऐसे मुकामात हैं आने वाले सयाहों के लिए बुनियादी सहूलियात का कोई मौकूल इंतज़ाम नहीं है। ऐसा ही एक सयाहती मुकाम दरंग इलाका है, जहां आज के डिजिटल इंडिया में भी कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है, जबकि खूबसूरत इलाका टंगमर्ग से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दरंग आने वाले मुकामी और गैर मुकामी सयाहों का कहना है कि मोबाइल नेटवर्क ना होने और दीगर बुनियादी सहूलियात की कमी से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने LG इंतज़ामिया, महकमा सयाहत और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से अपील की है कि इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए, ताकि न सिर्फ आने वालों की मुश्किलात दूर हो सके बल्कि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल सके। इखलाक अहमद है और मैं लोकली हूँ यहाँ का, और मैं यहाँ पे एक टी स्टॉल चलाता हूँ सर जी। तो लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वो नेटवर्क इशू है सर, जिसकी वजह से ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है।
तो कैश का तो ज़माना ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे नेटवर्क इतना कम है कि हम घर तक कॉल नहीं कर सकते हैं, घर की जानकारी नहीं ले सकते हैं। दिन भर यहाँ रहते हैं जैसे कि एक जेल खाने में रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं, पिछली बार एक टूरिस्ट ने दिल्ली से पेमेंट किया क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क। मोहतरम आकिब साहब, शरीयत ने दो चीज़ें वाज़ह की। मधवानी बहुत लोकल ये रोजान वारियान चीज़न हज कमी योर। फर्स्ट ऑफ ऑल वन बह टंगमर्ग पे ड्रंग रोड यह शॉर्ट, अत गसे हुकाम गसे अत थोड़ा तवज्जो दिन, अत गसे थोड़ा वाइडिंग गसनी, थोड़ा मैगडमाइजेशन गसे अत गसनी तिकाज इनस गसस मज गसे सहूलियत। दोयम चीज़ वन बह यह खूबसूरत एरिया, यपर जाए द्रंग ये कि अम वगर तक शफोर्ड वैली, रंगमर्ग, मोनोमेंटल साइड, धनवास, पेजन, सनशाइन पीक, यह खूबसूरत जाए, वास्ट एरिया। वारियान सयाती जायन गसान, तक जंगल, मैदान, मगर द्रंगस यह खसूसियत, ये आब तथ मैदान तथ जंगलात, यह कुदरती जखीरों सहित माला माल। इसलिए थोड़ा गवर्नमेंटस कर अपील ये दिन थोड़ा तवज्जो तिकाज वारियान मिले अम सहित रोजगार, वारियान मिले अम सहित रोजगार। जम्मू कश्मीर में मंशियात के बढ़ते इस्तेमाल पर मौलाना अरशद अहमद तांत्रे ने कहा कि लोगों की एक बड़ी तादाद इस दलदल में फंसती जा रही है। उन्होंने कहा कि वालिदैन को जो जिम्मेदारी निभानी थी वो नहीं निभा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे इस बिद्दत में मुब्तला हो रहे हैं। मौलाना ने कहा अगर इस बिद्दत से बचना हो तो सबको एक साथ मिलकर इसके खिलाफ जंग लड़नी होगी। मोहतरम आकिब साहब, शरीयत ने दो चीज़ें वाज़ह की हैं, हलाल भी और हराम भी। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत के लिए हलाल चीज़ों को पाक किया है और पाक चीज़ों को मुसलमानों पे हलाल किया है, लिहाजा उन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम मुनशियात की ओर देखेंगे, ड्रग्स की ओर देखेंगे, तो शरीयत ने वाज़ह तौर कहा है कि ड्रग्स, शराब नोशी, चाहे कोई भी चीज़ इसमें हो, वो शरीयत ने हराम करार दी है। अगर आप असबाब की ओर देखें, रीज़न्स क्या है, वजूहात क्या है कि हमारी बढ़ती हुई नस्ल इस दलदल में फंसती जा रही है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सबसे बड़ी वजह जो है वो जहालत है। लोगों के इसके बारे में मतलब नॉलेज है ही नहीं कि शराब के बारे में शरीयत ने क्या कहा है। शरई उलूम हमारे पास नहीं है, हम दीन से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। तो जहालत एक वजह है कि लोग शराब की ओर जा रहे हैं, लोग इस मुनशियात की ओर जा रहे हैं। दूसरी वजह जो मुझे नज़र आती है वो है इहमालुल वालिदैन। वालिदैन भी इस बारे में बहुत ज़्यादा सुस्ती करते हैं, वालिदैन भी अपने बच्चों को इस बारे में कोई लगाम नहीं देते हैं, वालिदैन भी अपने बच्चों को इस बारे में नहीं पूछ रहे हैं कि आपकी ये हालत कैसे बनी, आप इस ड्रग्स में क्यों हैं, आप सिगरेट नोशी में क्यों हैं, आप तंबाकू नोशी में क्यों हैं। ये एक वजह हो सकती है कि लोग इस दलदल में फंस रहे हैं। वाकई बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त उम्मत को मुत्तहिद होकर, तमाम तंजीमों को मुत्तहिद होकर अगर हमें इन ड्रग्स से बचना है तो हमें इस पे काम करना होगा। इंतशार छोड़िए, इख्तलाफात, इंतशारात, फसादात, आपस में झगड़े, उनको आप सबसाइड इस वक्त कीजिए। अगर हमें इस ड्रग से अपने बच्चों को बचाना होगा तो पूरी उम्मत इस्लाम को एक होकर आगे मैदान में आना होगा। तो तब जाके हम अपने बच्चों को, अपने नौजवान नस्ल को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस दलदल से बचा सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है तरबियत की। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके साथ सोशल बाइकाट किया जाए। हमारा दीन जो है ये रहमत का दीन है। अगर उन बच्चों के पास हकीकी तौर और हक दीन उन तक पहुंचाए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। इस कुरान में तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है। अगर हम ये कहेंगे कि उन बच्चों के साथ बात हम नहीं करेंगे, उनके साथ कोई तालमेल नहीं रखेंगे, मुमकिन है कि मुमकिन है कि वो इस्लाम से ही दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उनके सामने इस्लाम की तालीमात रखें, मुमकिन है अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। वो कल दाई बन सकते हैं, वो कल उम्मत के बेहतरीन फर्द भी बन सकते हैं। तो बाइकाट से बजाय उनको दावत दीन दी जाए, कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाए, वो इंशाल्लाह इस दलदल से निकल सकता है। ड्रग्स अगर देखा जाए तो शरीयत ने तो इसको हराम करार ही दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मजहब, कोई भी मसलक इसको अपनी जगह ये समझता है कि ये हमारा कुछ ऑनर है, हमारा कुछ एजाज है। ये ऐसा नहीं है, बल्कि अगर वो भी हो सके कि जो भी इन मनशियात की ओर जो जा रहा है, जो भी इन मनशियात वाली चीज़ों से नफरत करता है, उनको भी सामने आना चाहिए। वो भी अपने तरीके से काम कर सकते हैं। और दीन जो है, दीन तमाम चीज़ों का हल है इंशाल्लाह। दीन में सबकी रहनुमाई है और दीन में सबके लिए खैर ख्वाही है। दीन से ही
ये तमाम दलदल खत्म हो सकता है। दीन से ही, दीन रहमत का दीन है, इस दीन को हमारे तक पहुंचाने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उम्मत तक पहुंचाई जाए तो ये सारी चीजें खत्म होंगी। तो चलिए उर्दू खबरनामे में इतना ही और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।